नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात एक बार फिर से दिशा सालियान के केस की जाएगी। उनके पिताजी ने अपनी बेटी की मृत्यु का केस रीओपन किया है। वो हाईकोर्ट में चले गए, मुंबई पुलिस के पास चले गए और वो अब ये कह रहे हैं काफी दिनों से कि मेरी बेटी के साथ सामूहिक तौर पर दुराचार व्याभिचार हुआ और उसके बाद उसको मारा गया। उसने अपनी जान स्वयं नहीं ली। और अब इस मामले के अंदर एक और नया मोड़ आ गया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कैसे बताया गया था कि जो एसआईटी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी 2020 से, उसने अपनी क्लोजर रिपोर्ट भर दी है और उसमें उन्होंने बोला है कि दिशा ने खुद से खुद की जान ली और दिशा के पिता अपनी बेटी की जान जाने के दोषी। जो फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताए थे, केवल फैक्ट स्टेट किए थे और मैंने यही बोला था कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बेटी इस दुनिया से चली गई, आज उनके पिता के बारे में इस प्रकार की बात की जा रही है। परंतु अब उनके जो वकील हैं दिशा के पिता के, मिस्टर नीलेश ओझा, उन्होंने फिर से सनसनीखेज खुलासा कर दिया है साहब। एक ऐसा मोड़ इस पूरे मामले के अंदर आ गया है जिससे खाकी वर्दी पहने हुए उस समय के जो मुंबई पुलिस के सीपी थे परमवीर सिंह, वो बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ आदित्य ठाकरे भी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए कुछ ऐसी चीजें बोली जो आपको भी चौंकाने वाली। वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला है कि मुंबई पुलिस के 2 फॉर्मर एसीपीज ने उनको एक पेन ड्राइव लाके उनके ऑफिस में दी है और उस पेन ड्राइव के अंदर दिशा सालियान के जो केस के सबूत हैं वो सारे के सारे कैद हैं, जिसमें इस प्रकार के सबूत हैं, वो कह रहे हैं जिनको देख करके सब लोग चौंक जाएंगे। और वो इस चीज की पुष्टि करते हैं, वो सबूत जो पेन ड्राइव के अंदर है, कि दिशा के साथ सामूहिक दुराचार व्याभिचार भी हुआ और उसके बाद मारा गया। और इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि जिनके खिलाफ दिशा के पिता अपना केस लड़ रहे हैं वो तमाम लोग उनकी बेटी के दोषी हैं। अब इसमें उन्होंने आगे जो बात बोली है उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये बोला कि सबूत ऐसे हैं जिससे मिस्टर परमवीर सिंह बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, उनको आजीवन कारावास हो सकती है। यानी वो कह रहे हैं पूरी जिंदगी के लिए वो जेल के अंदर जा सकते हैं और इससे भी बड़ी कैपिटल पनिशमेंट भी उनको मिल सकती है। और वो कह रहे हैं आदित्य ठाकरे को भी कोई नहीं बचा पाएगा, इन सबको दंड मिलेगा, जो बाकी लोग हैं उन सबको दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये जो सबूत हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे सबूत इन लोगों के खिलाफ हैं और जो हमने कंप्लेंट डाली है उसको सपोर्ट करने के लिए है कि उन्हीं सबूतों से इनका काम तमाम हो जाएगा, दिशा को न्याय मिल जाएगा और जो दोषी हैं उनको सजा मिल जाएगी। पर वो कह रहे हैं कि जो पेन ड्राइव में सबूत हमें दिए हैं, मुंबई पुलिस के एक्स एसीबीज ने, जो एसीपीज थे, उन लोगों ने वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बोनस है। वो और बढ़ गए, मतलब पुलिस वाले ही अब परमवीर सिंह के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत दे रहे हैं। यानी आप समझ जाइए कि वहां पर बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था जब दिशा और सुशांत की मृत्यु हुई थी, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, यहां पर उन्होंने एक चीज और बोली। उन्होंने बोला कि ये जो सबूत हैं उनसे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि दिशा की जो मृत्यु है उसके सबूत छुपाए गए, उसको आत्महत्या का रूप दिया गया और उसके सारे जो चीजें हैं उनको कवर अप किया गया और परमवीर सिंह ने जो दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास किया है। मतलब आप सोचो कि मुंबई पुलिस के 2 पूर्व अधिकारी जा रहे हैं मिस्टर नीलेश ओझा के पास पेन ड्राइव लेकर के कि ये लीजिए, और इसमें सबूत हैं। सबूत किसके हैं? हमारे पुराने बॉसेस के। उस समय सीपी परमवीर सिंह थे और गृह मंत्री मिस्टर अनिल देशमुख थे, मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव ठाकरे थे, मैडम सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन तीनों लोगों की मिलकर के वहां पर सरकार चल रही थी। क्या क्या अट्रॉसिटीज हुई हैं वो सब हमने देखी है, उन सब पर मैं दोबारा जाना नहीं चाह रही हूं। लेकिन
ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा उन्होंने जो एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट की खबर आई थी उस पर भी उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ खबर है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी स्वयं स्टेटमेंट दिया है कि हमने वो रिपोर्ट वापस ले ली थी 2021 में। ये रिपोर्ट ऐसी आई थी 2021 में, फिर उस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया था, फिर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई थी। उसके बाद दिशा के पिताजी ने अपनी पिटिशन डाली, उसके बाद इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट डाली मुंबई सीपी के पास। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन आरंभ है। तो उन्होंने कहा कि कई मीडिया हाउसेस ने तो यह खबर चलाई कि सीबीआई ने ही यह क्लोजर रिपोर्ट भर दी है दिशा के केस में। और जहां तक मेरी जानकारी है, सीबीआई को तो दिशा सालियान का केस कभी गया ही नहीं था, कभी नहीं गया था, सुशांत का केस गया था। तो जो यहां पर मिस्टर ओझा जो बात बोल रहे हैं वो तो मैं भी कंफर्म कर सकती हूं कि भाई सीबीआई दिशा के केस में क्लोजर रिपोर्ट भरी कैसे सकती है जब वो उस मामले को इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि एसआईटी वाली भी जो खबर है वो भी बोगस है, भ्रमित करने के लिए, हर सारी चीजों को इधर उधर करने के लिए। पर वो कह रहे हैं कि ये जो दोषी हैं वो चिंता ना करें, हमारे पास पूरा मसौदा है, पूरा माल मसाला है इनके खिलाफ। और जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मुझे जरूर आप लोगों को इस मामले को लेकर के अपडेट करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को न्याय मिले, सच सामने आए, इससे बड़ी खुशी हम में से सबके लिए कुछ और नहीं हो सकती। दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और मिस्टर जो नीलेश ओझा हैं वो भी बड़े सीनियर वकील हैं। अब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर जाकर के, तो भाई उनके हाथ में बहुत पुख्ता सबूत हैं, तभी कर रहे होंगे। ऐसे ही कौन बोलेगा, कौन से वकील ऐसे बोल देंगे। हाई कोर्ट में गए हैं, मुंबई के सीपी के पास गए हैं कंप्लेंट लेकर के, और जो हाईकोर्ट में पिटिशन उन्होंने डाली थी कि भाई दिशा के फादर ने थ्रू हिज लॉयर, उसमें 200 से ज्यादा पेजेस है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये जो मुंबई पुलिस जो एसआईटी है, और बाय द वे ये जो एसआईटी है मैं आपको बता दूं ये तब से इन्वेस्टिगेट कर रही है जब से एमवीए की सरकार थी 2020 से। ये समझना भी बहुत जरूरी है। यानी कि यहां पर जो भी कंस्पिरेसी का एंगल आ रहा है, चाहे कोई स्टोरी प्लांट की जा रही है, वो 2020 वाले लोग ही कर रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो विषय था वो मैंने भी अपने चैनल पर इसीलिए उठाया था ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि भाई ये जो क्लोजर रिपोर्ट, दिशा के फादर दोषी हैं, दिशा ने खुद को खुद मारा, ये जो कहानी आ रही है एसआईटी वाली, मुंबई पुलिस वाली, वो 2020 वाली जो टीम है, जो तिकड़ी है, जो परमवीर सिंह की हुआ करती थी, उसकी ये पूरी कहानी है। और जैसे ही परमवीर सिंह का नाम आया ये चीजें फ्लोट होनी आरंभ हो गई। तो ये भी समझने की आवश्यकता है, और यही आप लोग समझे, इसीलिए इस विषय पर मैंने पहले बात करी थी। पर खैर बड़ी खबर है। मैं तो बराबर यही प्रार्थना कर रही हूं, व्रत है, मां भगवती से भी ये प्रार्थना कर रही हूं कि सत्य दोनों केसेस में, सुशांत और दिशा के, हम सबके सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।